मित्रों नमः संस्कृताय। पिछली कक्षा में हमने संस्कृत वर्णमाला को दो प्रकार से देखा था कि इसका जो प्रथम भेद है वह है माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत वर्णमाला, और जो दूसरा है वो पाणिनीय शिक्षा के आधार पर संस्कृत वर्णमाला। तो इसका जो प्रथम भेद हमने पिछली कक्षा में इसकी चर्चा की थी हमने, तो उसके लिए हम सामान्यतः एक बार देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत वर्णमाला। इसमें हमने माहेश्वर सूत्रों में जितने स्वर प्रयुक्त हुए थे वो देखा था हमने कि स्वरों का प्रयोग हुआ है वो स्वर है नो, ठीक है। और उसके बाद में जो व्यंजन प्रयुक्त हुए थे वे थे 33। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों में जितने वर्णों का प्रयोग महर्षि पाणिनि ने किया है वो है 42 वर्ण। तो इस प्रकार से हमने जो है स्वरों के विषय में और व्यंजनों के विषय में जो है सामान्य चर्चा पिछली कक्षा में हमने की थी। और अब हम जो है इसका दूसरा प्रकार जो है वो पढ़ेंगे कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला, ये अपना दूसरा प्रकार है। यानी संस्कृत वर्णमाला को पढ़ने का हमने जो प्रथम जो स्वरूप देखा वो था माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, और इसका दूसरा जो स्वरूप है वो है पाणिनीय शिक्षा। दोस्तों, पाणिनीय शिक्षा एक ग्रंथ है। पाणिनीय शिक्षा एक शिक्षा ग्रंथ है। एक शिक्षा ग्रंथ है। इस ग्रंथ के संदर्भ में जो है इसके नाम के आधार पर जो है ये माना जाता है कि ये महर्षि पाणिनि की ही रचना है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये महर्षि पाणिनि की ही रचना हो सकता है किसी अन्य ऋषि की यह रचना हो। शिक्षा ग्रंथ का अर्थ ये हुआ कि जैसे जो 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, उनमें जो शिक्षा नामक जो वेदांग है उस वेदांग को लेकर के बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे पाणिनीय शिक्षा है, याज्ञवल्क्य शिक्षा है, नारदी शिक्षा है। ऐसे बहुत से शिक्षा ग्रंथ हैं जिनमें उच्चारण के संदर्भ में चर्चा जो है वो की गई है। तो पाणिनीय शिक्षा इस ग्रंथ में संस्कृत वर्णमाला को किस रूप में जो है रखा गया है उसकी चर्चा हम आज इस कक्षा में करेंगे। देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं हम कि कितने वर्ण माने गए हैं पाणिनीय शिक्षा में, कितने वर्ण माने गए हैं। तो इसके लिए कहा जाता है त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः वा वर्णाः शंभु मते मताः। यानी संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण जो है वो माने गए हैं त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः वा वर्णाः शंभु मते मताः। यानी 63 या 64, यानी ये इतने वर्ण जो है वो माने गए हैं। 63 या 64 वर्ण जो है वो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में माने जाते हैं। अब ये 63 या 64 वर्ण कौन कौन से हैं इसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्वरों की जो संख्या है वो महर्षि पाणिनि ने 21 या 22 बताई है। स्वरों की संख्या कितनी बताई है? 21 या 22। अब वो 21 या 22 स्वर कौन से, इसकी हमने चर्चा जो है पिछली कक्षा में की भी थी।
कि जो स्वर हैं, ठीक है, तो उनको हमने किस प्रकार से रखा था कि पहले हमने ए, ई, उ और री, ये 4 स्वर रखे। इन चारों स्वरों के जो है वो क्या है, 3 भेद होते हैं। यानी ए भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद से 3 प्रकार का है। इसी प्रकार से ई, इसी प्रकार से उ और इसी प्रकार से री। यानी इनके जो है कुल मिलाकर के 3 चौक 12 वर्ण तो ये हुए, ठीक है। यानी इनकी संख्या जो है वो 12 हुई। यानी 12 स्वर तो है वो ये है। संख्या लिख लेते हैं एक बार। फिर उसके बाद में हमने री की चर्चा की थी कि री जो है वो क्या है, ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता और प्लुत विकल्प से होता है। तो केवल ह्रस्व मानेंगे तो इसकी संख्या हुई 1 और प्लुत री को मानने पर संख्या हुई 2। ये विकल्प से माना जाता है, इसलिए हम इसको ऐसा कहेंगे कि 1 या 2। 1 कहने पर केवल ह्रस्व का ग्रहण करेंगे और जो है 2 कहने पर हम प्लुत री का भी ग्रहण करेंगे। यानी री जो है वो या तो 1 प्रकार का है या 2 प्रकार का है, ठीक है। तीसरा है ए, ओ, आई और औ। ये ए, ओ, आई और जो औ, जो ये 4 स्वर हैं जिन्हें हम या संयुक्त स्वर कह सकते हैं, संध्याक्षर कह सकते हैं। तो ये भी आपको पता है कि जैसा पिछली कक्षा में हमने देखा कि ये ए, ओ, आई और जो औ है इनका ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। तो दीर्घ और प्लुत के भेद से 2 प्रकार का ये हुआ, 2 प्रकार का ये हुआ, 2 प्रकार का ये और 2 प्रकार का ये। इस प्रकार से कुल मिलाकर के इनके 8 भेद इनके हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वरों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 12 और 8 20 21 या 22। यानी 21 या 22 यानी कुल स्वर कितने हो गए, 21 या 22। यानी स्वरों की संख्या है वो 21 या 22। पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर कितने कहे गए हैं, 21 या 22। तो वो 21 या 22 किस प्रकार से होते हैं तो उनका आपको ज्ञान होना जरूरी है कि ए, ई, उ और री, इनके ये 4 जो स्वर हैं वो तीनों प्रकार के होते हैं, इसलिए 12 भेद इनके होते हैं। री जो है वो क्या है, ह्रस्व होता है, प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता। प्लुत विकल्प से मानने पर जो है वो 2 भेद हो जाते हैं, न मानने पर 1। इसी प्रकार से ए, ओ, आई और औ जो है वो इनके जो है वो 2 भेद होते हैं। यानी ये दीर्घ होता है और प्लुत होता है, तो 8 भेद इनके होते हैं। तो इस प्रकार से स्वर मिला करके जो है वो 21 या 22 होते हैं। अब चर्चा करते हैं इसके बाद में हम, देखिए स्वरों के बाद में व्यंजनों की। व्यंजनों में सबसे पहले हम लेते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसा कि स्पर्श या इन्हें स्पृष्ट या इन्हें उदित वर्ण कहा जाता है, ठीक है। स्पर्श या स्पृष्ट या उदित, और इनकी संख्या कितनी है, 25। कौन कौन से हैं, उ, चु, तु, तु और उ। इस प्रकार से ये 25, यानी हर वर्ग के 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग के 5 वर्णों को मिलाकर के कुल 25 वर्ण होते हैं, जिन्हें हम स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं, स्पृष्ट वर्ण या स्पृष्ट व्यंजन कह सकते हैं, उदित वर्ण या उदित व्यंजन कह सकते हैं। तो ये 25 हैं। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में अंतस्थों को लेते हैं। अंतस्थ जो वर्ण है, अंतस्थ वर्णों में आप देखिए कि जो अंतस्थ वर्ण है उनमें उनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, य, व, र और ल, ठीक है। ये 4 अंतस्थ हैं। इसी प्रकार उष्म की चर्चा करते हैं। उष्म वर्ण, तो उष्म वर्ण भी कितने हैं, 4 हैं। वो भी श, श, स और है।
इसमें ध्यान देने वाली एक बात यह है कि पाणिनीय शिक्षा में इन 4 और इन 4 वर्णों को एक साथ कहा है। ठीक है, किस प्रकार से कहा कि इन 8 वर्णों में सबसे पहला वर्ण यह है। ठीक है, और यह है आदि ही ये शाम ते यादय है, अर्थात इन 8 वर्णों के आदि में जो पहले जो वर्ण है वो यकार हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, यादि कहेंगे। क्या कहेंगे, इनको यादि कहा गया है। यादि का अर्थ ये होता है कि यह है आदि में जिनके, यह आदौ ये शाम ते यादय है, अर्थात यकार है आदि में जिनके, यानी इन 8 वर्णों के प्रारंभ में यह है, इसलिए ये 8 है। और यादि कहने पर जो है इन 4 अंतस्थों का और 4 उष्म का ग्रहण हो जाता है, और यादि वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल मिलाकर के 8। ठीक है, तो अंतस्थ भी शामिल है इसमें, तो उष्म भी शामिल है। अब उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि वही यम वर्ण, ठीक है, यम वर्णों की संख्या आपको पता ही है 4 है, और वो कौन से हैं, वही हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुम कुम गुम हुम। ठीक है, जो 4 उदाहरण मैंने लिखे थे, पलिक्कनि चक्खनतु अग्नि ही और घनंती। तो इनमें जो दूसरे वाला यानी इनके द्वित्व होंगे, यानी ककार जो है पलिक्कनि में 2 बार ककार का प्रयोग हुआ है, तो दूसरे वाला क यम है। चक्खनतु में जो है 2 बार ख का प्रयोग हुआ है, दूसरे वाला ख यम है। अग्नि में 2 बार ग का प्रयोग हुआ है, दूसरे वाला ग यम है। और घनंती में जो है 2 बार घ का प्रयोग हुआ है, दूसरे वाला घ यम है। तो ये 4 हुए यम वर्ण। अब इसके बाद में देखिए जो आते हैं वो है आपके अनुस्वार। अनुस्वार की संख्या कितनी है, 1 है। अनुस्वार 1, इसको इधर लिख देते हैं। तो अनुस्वार की संख्या 1 है, जिसे हम ये चिन्ह जो है इसका प्रयुक्त करते हैं। दूसरा विसर्ग की संख्या कितनी है, 1 है, और इसको दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर जो है उसके बाद में जीवामूलीय वर्ण है। ठीक है, जीवामूलीय वर्ण भी जो है 1 है। इसको दर्शाने के लिए हम जो है इस आधे विसर्ग का प्रयोग करते हैं। ये आधा विसर्ग जो है वो जीवामूलीय होगा जब यह आधा विसर्ग कै और ख के पहले होगा। इसी प्रकार से अगला जो है वो है उपधमानीय। उपधमानीय में जो है ये उपधमानीय की संख्या भी 1 है, और ये जो है ये भी अर्ध विसर्ग है, और ये जो है वो पै और फ के पहले होगा, तो इसे उपधमानीय कहा जाता है। तो ये दोनों ही अर्ध विसर्ग हैं। यदि ककार और खकार से पूर्व में हो तो उसे हम जीवामूलीय कहेंगे, और प और फ से पहले होंगे तो हम इन्हें उपधमानीय कहेंगे। और उसके बाद में एक होता है दुष्पृष्ठ। दुष्पृष्ठ ये भी संख्या में 1 है। तो अनुस्वार 1 है, विसर्ग 1 है, एक जीवामूलीय है, एक उपधमानीय है, और एक दुष्पृष्ठ है। ये दुष्पृष्ठ जो है वो कौन सा वर्ण होता है, ये आपको जो है इस प्रकार समझना चाहिए कि जब डै, ठीक है, डै के, इसको ऐसे लिख देता हूँ, नीचे लिख देते हैं। ये एक प्रकार से ऐसा है कि जब डै के बाद में डै के बाद में और पहले दोनों तरफ स्वर हो, यानी डै के पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, ड और ढ कह सकते हैं इसको। तो स्वर के, यानी डै के पहले भी स्वर हो और डै के बाद में भी स्वर हो, तो इस डै का जो है वो ये ड़ आदेश जो है हो जाता है, यानी इस प्रकार का। ये जो है वो जो चिन्ह विशेष आप देख रहे हैं, ये आदेश जो है इसके स्थान पर हो जाता है। जैसे इसके लिए हम समझ सकते हैं
ये एक स्वरूप है, इड्डे धातु है, इड्डे धातु रूप है। जैसे ऋग्वेद में जो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, तो उसमें जो इड्डे जो धातु रूप है कि मैं स्तुति करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ई, उसके बाद में है ड और उसके बाद में है ए, तो इस ड का जो है वह ये आदेश जो है वो हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, दुष्पृष्ट, यानी डकार और ढकार यदि अचाम मध्य, यानी दो स्वरों के मध्य में यदि ड और ढ आता है वैदिकी प्रक्रिया में, अर्थात वैदिक शब्दों में जो डकार है यदि ये दो अचों के मध्य में आएगा तो इसका ड़कार जो है वो हो जाएगा, ये जो है वो दुष्पृष्ट कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दुष्पृष्ट जो है हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इड्डे जो है वो इस प्रकार से इसको ऐसा इसको लिखेंगे। तो ये अब देखिए ये जो है वर्ण हुए, अब इनकी संख्या आप गिन सकते हैं कि 21 या 22। ठीक है, हम 21 देख लेते हैं पहले। 21 और 25 कितने हुए, 21 और 25 कितने हुए, 35 45 46 हो गए, 46 और 4 50, 50 और 4 54, 54 और 4 58, 58 ये उधर लिख दिया मैंने, 58 59 60 61 62 63, और इसको विकल्प से जो है वो हम गिने तो 64 हो जाएंगे, अन्यथा 63। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के स्वरों की जो संख्या, ये वर्णों की जो संख्या है वह कितनी हो जाएगी, है ना, कुल वर्ण, संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण। तो इस प्रकार से ये कुल वर्ण जो है वो, ये कुल वर्ण है 63 या 64, जिनमें स्वर जो है वो क्या है 21 या 22। यदि प्रश्न आता है कि पाणिनीय शिक्षायाम कति स्वराः कथिताः, ठीक है, तो स्वर कितने हैं 21 या 22, ये ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से यदि पूछा जाता है कि स्पर्श वर्णाः भवन्ति तो 25, स्पृष्ट वर्णाः तो 25 या 25, उदित वर्णाः भवन्ति तो कुचु टु तु पु या 25। इसी प्रकार से अंतस्थ वर्णाः तो य व र ल, अंतस्थ वर्णानाम क्रम पूछे तो इस प्रकार बताना होगा। उष्ण वर्ण पूछे तो श श स और है ये बताना होगा। और यदि ऐसा प्रश्न पूछा था यादयः भवन्ति, इसको हम कहेंगे तो कहेंगे यादयः, ठीक है, यादयः भवन्ति, तो इसके लिए हम कहेंगे अष्टौ, क्या कहेंगे अष्टौ, यादयः अष्टौ, यानी यादि का अर्थ ये होता है जिसमें अंतस्थों का और उसमें दोनों का ग्रहण जो है होता है। अकेले अंतस्थ के बारे में पूछे तो हम कहेंगे 4, अकेले उसमें के बारे में कहेंगे तो हम कहेंगे 4, इनका क्रम पूछे तो ये व र ल, इनका पूछे तो श श स है, ये बताना होगा। यम वर्णों की संख्या जो है वो कितनी बतानी है आपको 4, तो ये 4 ये हैं। इनके उदाहरण जो है मैंने पिछली कक्षा में बताए थे वो लिखने हैं। अनुस्वार जो है वो ये है, विसर्ग इस प्रकार से, यानी किसी भी स्वर के ऊपर एक बिंदु क्या कहलाता है अनुस्वार, किसी स्वर के बाद में 2 बिंदु कहलाते हैं विसर्ग। इसी प्रकार से क और ख के पहले अर्ध विसर्ग सदृश ध्वनि जीवामूली कहलाती है, और प और फ से पहले अर्ध विसर्ग सदृश ध्वनि क्या कहलाती है उपध्मानीय। और इस प्रकार से दुष्पृष्ट वर्ण वह होता है जो जब डकार या ढकार 2 स्वरों के मध्य में हो तो उस ड के स्थान पर क्या हो जाता है ळ हो जाता है। तो जैसे इड्डे, ये जो शब्द रूप है धातु रूप है, इस धातु रूप में इड्डे जो है इसका अर्थ होता है कि अहम इड्डे, यानी मैं स्तुति करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ड, तो ड ई के बाद में है और ए के पहले है, यानी 2 अचों के मध्य में डकार है, तो इस ड के स्थान पर क्या हो जाएगा ळ हो जाएगा। तो ये जो ळ है वो क्या है दुष्पृष्ट वर्ण है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के कितने वर्ण हो जाते हैं, ये कुल वर्ण 63। जब प्लुत लरी को नहीं माने तो कितने होंगे 21 स्वर,
प्लुत द्रि को मानने पर कितने होंगे? 22 स्वर। तो उसको विकल्प से माना जाता है, यानी उसको विकल्प से माना जाता है। तो विकल्प से मानने पर 22, न मानने पर 21। तो इस प्रकार वर्णों में भी जो है वो कितने हो जाते हैं? 63 या 64 वर्ण जो है वो होते हैं। तो इस प्रकार से ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला का जो है वो परिचय हुआ। तो हमने 2 प्रकार से वर्णमाला पढ़ी, एक माहेश्वर सूत्रों के अनुसार और दूसरा पढ़ा हमने पाणिनि शिक्षा के अनुसार। तो हम 2 प्रकार से इस वर्णमाला को समझ सकते हैं और इस प्रकार से यदि कोई प्रश्न आता है तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद देखिए चर्चा करते हैं अब हम थोड़ा प्रत्याहार बनाने का अभ्यास कर लेते हैं कि प्रत्याहार किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिए ये जो है माहेश्वर सूत्र हैं, तो इनसे हम प्रत्याहार बनाते हैं कि कितने प्रत्याहार बनते हैं और कैसे बनते हैं। इन 14 सूत्र हैं और इनसे कितने प्रत्याहार बनते हैं उसके लिए देखो एक कारिका चलती है। एकम त्रीणि पुनश्च एकम चत्वारि एकम त्रयम त्रयम एकम त्रीणि पुनश्च एकम चत्वारि एकम त्रयम त्रयम एकम द्वे षट् तथैवैकम चतुः पंच षडैव च। यानी ये प्रत्याहार जो है वो बनते हैं। देखो इसमें किस वर्ण से कितने प्रत्याहार बनते हैं वो देखेंगे हम इसमें। एकम त्रीणि पुनश्च एकम चत्वारि एकम त्रयम त्रयम एकम द्वे षट् तथैवैकम चतुः पंच षडैव च। इसमें देखिए एक संख्या दे रखी है कि जो प्रत्याहार बनते हैं वो अंतिम इत से बनते हैं, यानी यहाँ इस ऋणय से बनेंगे। यहाँ कैसे बनेंगे? यहाँ ग से, यहाँ च से, यहाँ ट से, यहाँ ण से, यहाँ म से, यहाँ इस य से, यहाँ श से, यहाँ इस श से, यहाँ व से, यहाँ य से बनेगा, यहाँ र से बनेगा और यहाँ ल से बनेगा। ठीक है, अब कितने कितने बनते हैं वो देखते हैं। एकम यानी इस ऋणय से एक प्रत्याहार बनेगा, फिर त्रीणि इससे 3 बनेंगे, पुनः च एकम इससे 1 बनेगा, फिर कहा चत्वारि इससे 4 बनेंगे, फिर एकम इस ट से 1 बनेगा, फिर त्रयम त्रयम इस ऋणय से भी 3 बनेंगे और इसमें से भी 3 बनेंगे,
फिर एकम, इससे एक प्रत्याहार बनेगा। द्वे, इससे दो प्रत्याहार बनेंगे। षट, इससे 6 प्रत्याहार बनेंगे। इससे तथैव एकम, इससे एक ही प्रत्याहार बनेगा। चतुः, इससे 4 प्रत्याहार बनेंगे। पंच, इससे 5 बनेंगे। और षडैव, और इससे 6 प्रत्याहार बनेंगे। अब देखो कैसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। प्रत्याहार बनाते हैं, प्रत्याहार एक संज्ञा है, ठीक है, और इसके लिए सूत्र चलता है। इसके लिए सूत्र है, देखिए, आदिरन्त्येन सहिता। आदिरन्त्येन सहिता, आदि ही अंत्येन सहिता। आदि ही अर्थात आदि वर्ण अंतिम इत के साथ, इसका पदच्छेद करेंगे तो ये होगा, देखिए, आदि ही अंत्येन सहिता, यानी आदि अंत्येन इता सह, यानी आदि वर्ण यानी पहला वर्ण अंतिम इत के साथ मिलकर के क्या बनाता है, प्रत्याहार बनाता है। जैसे प्रत्याहार बनाते हैं, जैसे इससे प्रत्याहार बनाएंगे तो ये आदि है, इनसे पहले, यानी अंतिम का मतलब ये होता है कि जो न है, क है, न है, यानी इन सभी के अंत में जो व्यंजन देख रहे हैं वह अंतिम व्यंजन है, और इनके जो पहले है उसे हम क्या कहेंगे, आदि वर्ण। तो आदि को अंतिम के साथ जोड़ना होता है इसमें, यानी इसको ऐसा कहेंगे, आदि प्लस अंत्य, यानी आदि को अंत्य के साथ जोड़ना होता है। आदि का अर्थ है जैसे अणय अंतिम लिया है तो इससे पहले जो है वो इसके आदि है। जैसे अणय लिया है तो उ, ई और अ इसके आदि पहले हैं। तो अंतिम को लेंगे तो उससे पहले वाले वर्ण को ही हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ से अंतिम अणय ले लिया और इसके बाद वाला ऋण, ऐसा प्रत्याहार नहीं बनता है, ठीक है। अब कौन कौन से प्रत्याहार बनते हैं उनका अभ्यास करते हैं। देखो हम, जैसे कौन से वर्ण, कौन से प्रत्याहार बनते हैं। जैसे पहला है अणय, इस अणय से एक प्रत्याहार बनेगा और वो बनेगा ऐसे लेकर के, यानी इसमें एक ही प्रत्याहार बनेगा, वो है अण प्रत्याहार। तो आप अण प्रत्याहार, इस अणय से एक प्रत्याहार बनता है और वो इस ऐसे बनेगा, यानी ये अण बन गया, और इस अण में किनका ग्रहण होगा, ए का, ई का और उ का, ऐसे समझना है। फिर देखिए कैसे 3 प्रत्याहार बनेंगे। अब ये प्रत्याहार जो है, जो संख्याएं दी है वो वही प्रत्याहार हैं जिनका प्रयोग अष्टाध्यायी में या महर्षि कात्यायन के वार्तिकों में या फिर जो है वो महाभाष्य आदि में हुआ है। तो कैसे लेकर के 3 प्रत्याहार बनाएंगे। पहले बनाएंगे हम ऐसे लेकर के अक प्रत्याहार, फिर बनाएंगे इससे लेकर के इक प्रत्याहार, और फिर बनाएंगे उसे लेकर के उक प्रत्याहार। यानी इस कैसे जो है 3 बनेंगे, अक, इक, उक, यानी अक जिनमें अ, ई, उ, रील, रि का ग्रहण हो जाएगा। इक कहेंगे तो ई, उ, रील, रि का ग्रहण हो जाएगा। उक कहेंगे तो उ, रील, रि इनका ग्रहण हो जाएगा। रिक, लिक आदि प्रत्याहार नहीं बनते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। यानी जैसे अब कहेंगे ना अ और क, तो अ और क के बीच में आने वाले वर्ण हैं उनका ग्रहण करना है, अंतिम वर्ण की गणना नहीं करनी होती है। जैसे मान लो कि आपको लिखना होता है, चलो बताइए अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि ये अ और ये क, तो अ के बीच में आने वाले एक तो अ, फिर ई, फिर उ, फिर री, फिर रि। तो ये अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आएंगे। ऐसे सभी में आपको अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार आगे देखिए, फिर ये है ङ प्रत्याहार, ठीक है। इस ङ प्रत्याहार, इसे ए ओ ङ, इस ङ से केवल एक ही जो है वो प्रत्याहार बनेगा और वो बनेगा एंग प्रत्याहार। कौन सा बनेगा, एंग प्रत्याहार बनेगा, ठीक है। इस ङ से ए ङ, ये एक ही प्रत्याहार, ऐसे अंग बन सकता है, इंग बन सकता है, लेकिन उनका प्रयोग जो है वो क्या है, अष्टाध्यायी में नहीं है।
इसलिए जिनका प्रयोग हुआ है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो इस न से एक प्रत्याहार जो है वो बना है, वो है इंग। फिर देखिए च, इस च से 4 प्रत्याहार बने हैं। पहला लेंगे यहाँ से अच, अच प्रत्याहार। दूसरा लेंगे हम इच प्रत्याहार। फिर लेंगे एच प्रत्याहार और फिर लेंगे हम ऐच प्रत्याहार। यानी अच, इच, एच और ऐच, ये 4 प्रत्याहार इसे। फिर है आपका ये ट, इस ट से केवल एक ही बनेगा और वो बनेगा अट प्रत्याहार, यानी एक ही प्रत्याहार बनेगा और वो है अट प्रत्याहार। फिर इस ण से 3 प्रत्याहार बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से बनते हैं? पहले लेते हैं अण, पहला प्रत्याहार बना अण। दूसरा जो है वो बनेगा ई से लेकर के इण प्रत्याहार। उसके बाद में जो है हम बनाएंगे तीसरा य से, इस य से लेकर के यण संधि वाला यण प्रत्याहार, यानी इस य से लेकर के यण, यानी एक इसे लेकर के इण बन गया, दूसरा इसे लेकर के पहला ऐसे अण, फिर इसे इण, फिर जो है वो इस य से यण, ये 3 प्रत्याहार इससे बन गए। फिर इस मैं से 3 प्रत्याहार बनेंगे। कौन से बनेंगे? पहला बनेगा यहाँ से अम बन गया। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में बनेगा तीसरा यम, दूसरा बन गया यम, और तीसरा बन जाएगा इसमें ये यहाँ से लेकर के ngम, ये प्रत्याहार बन गया ngम। तो पहला अम, दूसरा बन जाएगा यहाँ से यम, और तीसरा बन जाएगा यहाँ से इस न से लेकर के ngम। इसमें न 3 का ग्रहण ही होगा। फिर इस देखिए इस य से एक ही प्रत्याहार बनेगा। ये जो य है, इस य से लेकर के एक ही प्रत्याहार बनेगा, और वो कौन सा है? तो दीर्घो यही, ये और ये यहाँ से ये एक प्रत्याहार बनेगा। इस य से तोड़ करके यही प्रत्याहार हम बनाएंगे। फिर यहाँ पर है देखिए श, मूर्धन्य षकार, इससे 2 प्रत्याहार बनेंगे। 2 प्रत्याहार कौन से बनेंगे? यहाँ से कोई प्रत्याहार नहीं बनेगा, यहाँ से बनेगा एक तो ये झष, दूसरा बन जाएगा आपका भस प्रत्याहार, यानी झष प्रत्याहार और भस प्रत्याहार, ये 2 प्रत्याहार जो है वो इस मूर्धन्य षकार से तोड़ करके बनाएंगे। फिर ये श है, श से 6 प्रत्याहार बनेंगे। पहला देखते हैं हम, पहला बनाएंगे अस प्रत्याहार बनेगा, ठीक है, अस प्रत्याहार बना लिया। उसके बाद में बनाएंगे हम हस प्रत्याहार बनाएंगे। दूसरा यहाँ से ह से लेकर के हस प्रत्याहार बनाएंगे। फिर बनाएंगे व से लेकर के वस प्रत्याहार बना लिया। फिर बनाएंगे झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार। उसके बाद में बनाएंगे हम जस प्रत्याहार, और फिर बनाएंगे बश प्रत्याहार। तो ये 6 प्रत्याहार, अश, हस, वस, झस, जस, बस, ये 6 प्रत्याहार इस से बनेंगे। अब लेते हैं हम यहाँ से वैसे। इस वैसे देखिए कौन सा प्रत्याहार बनता है? तो वैसे बनेगा छव प्रत्याहार बनेगा, यानी यहाँ से ये 6 है, इस 6 से तोड़ करके हम बनाएंगे तो वो प्रत्याहार बनेगा आपका छव प्रत्याहार। क्या बनेगा? छव प्रत्याहार। फिर इस य से जो है वो 4 प्रत्याहार बनते हैं। इस य से 4 प्रत्याहार बनेंगे, तो देखते हैं कौन सा बनता है इसमें। पहला देखिए इसमें ये प्रत्याहार बनेगा, ये प्रत्याहार बन जाएगा। फिर जो है वो प्रत्याहार बनेगा झय प्रत्याहार बनेगा। ये झय प्रत्याहार यहाँ से लेकर के झय प्रत्याहार बना दिया हमने। फिर जो है वो खय
प्रत्याहार बनेगा और एक बन जाएगा चय प्रत्याहार बन जाएगा। चय प्रत्याहार यानी पहले जो है वो इस य से लेकर के ये प्रत्याहार, उसके बाद में जो है वो झ से लेकर के झय प्रत्याहार, फिर ख से लेकर के खय प्रत्याहार और अंत में जो है इस चकार से लेकर के चय प्रत्याहार। ये 4 प्रत्याहार इससे बनते हैं। उसके बाद में देखिए ये जो 13वां सूत्र है उसमें जो अंत्य वर्ण है रेफ, इससे जो है वो 5 प्रत्याहारों का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। सबसे पहले हम लेते हैं, देखिए यहाँ से इस रेफ को मिला करके, तो पहले बनाएंगे हम इस य से लेकर के, तो पहला बन जाएगा आपका यरो अनुनासिके अनुनासिको बोला यर प्रत्याहार। दूसरा बनाएंगे देखो हम झर प्रत्याहार। दूसरा है आपका झर प्रत्याहार, झरो झरी सवर्ण। फिर उसके बाद में बनाएंगे ये यहाँ से खर से, तो खर प्रत्याहार बन जाएगा। फिर यहाँ से च से बनाएंगे चर प्रत्याहार बन जाएगा। और फिर बनाएंगे इसी श से, तो आपका ये शर प्रत्याहार बन जाएगा। ठीक है। अब है अंत में लय, तो इस लय से जो है वो 6 प्रत्याहार बनते हैं। तो सबसे पहला प्रत्याहार हम यहाँ से ऐसे लेकर के बनाएंगे, तो वो बनेगा आपका अल प्रत्याहार, जिसमें स्वर और व्यंजन सभी आ जाते हैं। अल प्रत्याहार का अल सभी। दूसरा लेते हैं लय से हम, तो हल प्रत्याहार बनाएंगे। दूसरा हल, यानी अल में तो स्वर और व्यंजन सारे आ जाते हैं, हल में केवल व्यंजन आते हैं। उसके बाद में वल प्रत्याहार बनता है एक, वैसे वल प्रत्याहार। इस रल से बनेगा आपका एक रल प्रत्याहार। फिर उसके बाद में ये आपका झ से आपका बनेगा झल प्रत्याहार। झल से झ से लतक झल प्रत्याहार। उसके बाद में ये आपका बनेगा ये श से लेकर के शल प्रत्याहार, यानी अल हल वल रल झल सल, यानी 6। अब हम प्रत्याहार गिनते हैं कि कितने प्रत्याहार हुए। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि इसमें जो ये प्रत्याहार है चय प्रत्याहार, ये वार्तिक का है ना। ये चयो द्वितीया सरिपोस्कर साधिरिति वाच्यम वार्तिक है, यानी अष्टाध्यायी के बाद में महर्षि कात्यायन ने जो वार्तिकें लिखी उन्होंने उसमें इस प्रत्याहार का प्रयोग किया है। तो गिनते हैं कितने हुए। 1 और 3 4 5 5 और 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 और 6 41, यानी 41 तो ये हुए, यानी 41 प्रत्याहार तो हमने यहाँ बनाए। ठीक है। 41 प्रत्याहारों के अलावा आपका एक रै प्रत्याहार बनता है। वो रै प्रत्याहार यहाँ से बनता है, ये रै, यानी इस लय में जो ए है उससे मिला करके रै प्रत्याहार बनता है, जिसमें रै और लय का ग्रहण होता है, तो ये रै प्रत्याहार है। ठीक है। और एक सूत्र होता है, एक प्रत्याहार होता है, वो है आपका उनादिगण का यम। ठीक है। क्या होता है? उनादिगण का यम प्रत्याहार जो है वो होता है। तो ये हुआ आपका इसमें इस प्रकार से। तो अब हम देख सकते हैं ये वाला, तो ए कितने हो जाते हैं, देखिए इसमें 4 5 10 3 13 16 17 18 19 25 26 30 5 35 और ये 6 41, फिर रे ये 42। ठीक है। तो ये जो है वो इसमें होता है, देखते हैं इसमें देखो कौन सा कोई छूट तो नहीं गया है।
इसमें ये प्रत्याहार बन गया है, ये यहाँ इसमें एक मय प्रत्याहार और बनेगा यहाँ, इसको मैंने छोड़ दिया। ये यहाँ से देखिए ये यहाँ बनेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये के बाद में मय प्रत्याहार बनेगा, मय के बाद में जो है आपका झय बनेगा और उसके बाद में खय बनेगा। ठीक है, ये खय प्रत्याहार। तो ये 41 तो ये हुए और ये रह। और अभी जो यहाँ मैंने लिखा था चय प्रत्याहार, वो यहाँ से बनता है। ये चय प्रत्याहार ये वार्तिक है, वार्तिक सूत्र में प्रयुक्त हुआ है। और एक है यम, ये उनादि गण का है, उनादि। तो ये जो सूत्र है वो अलग है। तो 41 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक 42वां रह प्रत्याहार, फिर एक चय प्रत्याहार, फिर एक ये यम प्रत्याहार। इस प्रकार से 41, 42, 43 और 44, यानी ये 44 प्रत्याहार जो है वो बनते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि महर्षि अष्टाध्यायी ने कितने प्रत्याहारों का जो है वो प्रयोग किया है। तो वो अपने अष्टाध्यायी में जो जितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया है वो तो है 42, यानी 41 तो ये और एक ये रह प्रत्याहार। तो ये 42 प्रत्याहार जो है वो अष्टाध्यायी में प्रयुक्त हुए हैं। ये चय प्रत्याहार है जो वहाँ वार्तिक में है, जो कि कात्यायन ने जो वार्तिक सूत्र लिखे हैं, चयो द्वितीय सरिपोस्त बच्चन में चय प्रत्याहार, और यमंताड्य सूत्र है उसमें यम प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। तो चय प्रत्याहार देखिए यहाँ से यह है, ये चय और यह से लेकर के चय प्रत्याहार बनता है। और ये यम प्रत्याहार कहाँ से बनता है, ये और ये यम प्रत्याहार बनता है, जिसमें केवल और केवल पंचम वर्णों का ही ग्रहण जो है वो होता है। तो इस प्रकार से 44 प्रत्याहार हमने यहाँ बनाए। अब हम इनका अभ्यास कर सकते हैं कि कौन सा वर्ण जो है, कौन सा प्रत्याहार जो है वो किन किन वर्णों का बोध करवाता है। तो आप इनका अभ्यास आराम से कर सकते हैं कि जैसे आपने प्रत्याहार लिखा, इन सभी प्रत्याहारों के वर्ण आप लिख सकते हैं इन सूत्रों में देख करके। जैसे अण प्रत्याहार है तो इसके कौन कौन से वर्ण हैं, ए, ई और उ। ऐसे ही आप सभी प्रत्याहारों के वर्ण लिख करके आप अभ्यास कर सकते हैं और उनमें देख सकते हैं कि किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण ही जो है वो प्रयुक्त हुए हैं। यानी आप इन सभी जो ये 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों को आप 3 प्रकार से आप देख सकते हैं। पहला, ये जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र, जिन्हें हम शिव सूत्र भी कह सकते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कह सकते हैं, ये इन्हीं का नाम है। ये इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए प्रत्याहार सूत्र भी कह सकते हैं। भगवान शिव से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनको हम शिव सूत्र भी कह सकते हैं। यानी ये इन्हीं के नाम है, चाहे इन्हें हम शिव सूत्र कहते हैं, चाहे हम इन्हें प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, चाहे हम इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र या फिर माहेश्वर सूत्र, इनको हम 3 प्रकार से जो है याद कर सकते हैं। पहला, जैसे अ इ ऊण ऋ क ए ऊंग अयवच, इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा है अंतिम वर्णों को छोड़ करके। पहले प्रकार से याद करने का तरीका ये होता है कि आप इनको इसी स्वरूप में याद करें, ठीक है। अ इ ऊण ऋ क ए ऊंग ऐसे याद करें। पहले तरीका ये, जैसे ए ई उ ऐसे याद करना है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है वो इनमें अंतिम वर्ण को छोड़ देंगे। यानी कैसे याद करेंगे, ए ई उ ऋ ए ओ ऐ औ है ये व र ल य म ग न। यानी आप अंतिम को छोड़ देंगे, यानी केवल जिनका प्रत्याहारों में ग्रहण था उनको देख करके याद करेंगे। दूसरा तरीका ये। और तीसरा तरीका ये है व्यंजनों के विषय में। जैसे आपने लिखा है ये व र ल, तो तीसरा तरीका ये है कि इन व्यंजनों में जहाँ देखिए आप है में, य में, व में, र में, इनमें जो ए जोड़ा गया है, यानी इन सभी में ए की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो ये ए जो जोड़ा गया है वो किस लिए जोड़ा गया है, उच्चारण के लिए जोड़ा गया है। तो आप इनको जो है वो तीसरे स्वरूप में आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए ई उ
अगले में याद करेंगे है वाले में, तो ऐसे याद करेंगे है य व र, इनको हलंत करते हुए आपको याद करना है, ताकि जब आप प्रयोग करते हैं, जैसे आप यण प्रत्याहार करते हैं तो आपको य व र ऐसे हलंत का प्रयोग जो है होता है। यानी इन है में अ है, य में अ है, व में र में, इन सभी में जो अ है ये जो है केवल उच्चारण के लिए है, गणना इनकी नहीं होती है। जैसे अण की गणना नहीं होती है, क की नहीं होती है, उसी प्रकार से इनके अ की भी गणना नहीं होती है। तो तीसरा तरीका है ये, इस प्रकार से भी आप इनको याद जो है वो कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ ये इतना ही कि आपने जो है माहेश्वर सूत्रों का जो है सामान्य परिचय पढ़ा। दो प्रकार से ये वर्णमाला देखी, एक माहेश्वर सूत्रों के आधार पर 9 जिनमें स्वर हैं, 33 जिसमें व्यंजन है, कुल मिलाकर के 42 वर्ण हैं, और दूसरा जो है पाणिनि शिक्षा के अनुसार जिसमें 63 या 64 वर्ण होते हैं, जिनमें 21 या 22 स्वर हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। उसके बाद में यादि वर्ण है वो 8 हैं, यम वर्ण है 4 हैं, अनुस्वार विसर्ग जीवा मूल युक्त ध्वनि ये 4 ये हैं, और एक आपका जो है दुष्पृष्ठ है। तो इस प्रकार से 63 या 64 वर्ण जो है वो उसमें होते हैं। तो ये जो है संपूर्ण वर्णमाला का इस प्रकार का स्वरूप जो है वो यदि आपके स्मरण में रहता है तो ही आप आगे का जो व्याकरण है उसको सरलता से समझ पाते हैं। जी धन्यवाद।